जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और हम पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज जो है वो उसका आगाज कर चुके हैं, जिसमें हम तमाम चैप्टर्स के जो एमडी कैट पास्ट पेपर्स हैं जो तमाम प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं वो हम हल कर रहे हैं। सो आज का जो हमारे पास चैप्टर है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी इसका सिलेबस जो है वो इस बार चेंज किया गया है। सो उससे रिलेटेड जितने हमारे पास एमसीक्यूज पॉसिबल थे जो एमडी कैट पास पेपर्स में पूछे गए थे वो हम आज जो है वो कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी। याद रहे इसमें नम्स के पास्ट पेपर्स भी जो है वो शामिल किए गए हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी का जो है इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, हाउ इज एंटीजन हाउ इज द एंटीजन फॉर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन ऑब्टेन्ड। तो हेपाटाइटिस बी वैक्सीन हासिल करने के लिए जो है बनाने के लिए जो है वो हम एंटीजन कैसे हासिल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीन को इंसर्ट करते हैं यीस्ट सेल्स के अंदर, एंड देन फिर हम उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हम यीस्ट सेल्स में जीन इंसर्ट करेंगे, ये सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीजन बनाएंगे, जो कि काइंड ऑफ प्रोटीन होगी, फिर हम उसको क्या कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच प्रोटीन इन द कोविड 19 वैक्सीन इज द एक्चुअल सेल टू प्रोड्यूस। तो वो कौन सी हमारे पास जो है वो कोविड 19 वैक्सीन के अंदर वो कौन सी प्रोटीन है जो कि एक्चुअली सेल जो है वो सेल को प्रोड्यूस करती है। तो वो है जी स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, ये जो वायरस है कोविड 19 वायरस जो है, इसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, वट इज अ वैक्सीन। वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन एक लेबोरेटरी मेड प्रेपरेशन होती है जो क्या करती है, बीमारी के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो पैदा करती है। नेक्स्ट है जी, विच सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस एचपीवी सरफेस प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी हम इस प्रोटीन के बारे में भी जो है वो हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था। विच सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस, तो वो कौन से सेल्स हैं जो हम यूज करेंगे एचपीवी इस वायरस की सरफेस प्रोटीन बनाने के लिए। तो उसके लिए हम करेंगे इंसेक्ट सेल्स का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। तो वैक्सीन बेसिकली करती क्या है, बॉडी में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है ताकि एंटीबॉडीज बने, और एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या काज करती है, इम्यूनिटी जो है वो काज करती है। वट ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोड्यूस एन एंटीजन फॉर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, हेपाटाइटिस बी वैक्सीन के लिए हम क्या करते हैं, जो जीन होता है उसको इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, यीस्ट के सेल्स के अंदर, यीस्ट के सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ इज जीन थेरापी यूज्ड। जीन थेरापी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसका सेल लेते हैं और उसकी हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब हम उसमें जीन को, एक नॉर्मल जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो जीन थेरापी के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। What technology is used in COVID-19 vaccine like the Pfizer and Moderna। तो इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था, इन्होंने मैसेंजर आरएनए बेस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की थी। इन तमाम एमसीक्यूज को डियर स्टूडेंट्स आप तब ही सॉल्व कर सकते हैं जब आप हमारा जो वन शॉट लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, पहले आप इस लेक्चर का, इस चैप्टर का जो वन शॉर्ट लेक्चर है उसको तैयार करें, एंड देन डियर स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यूज जो हैं वो आसानी से याद होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ अ वैक्सीन। तो वैक्सीन में जो मेन कंपोनेंट होता है वो एंटीजन होता है, क्योंकि जब ये एंटीजन वाली वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और इसकी स्टिमुलेशन से फिर हमारा इम्यून सिस्टम आखिरकार क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज जब बनेंगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाएगी, पैदा हो जाएगी, इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। हाउ इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इम्यूनिटी इज अ डिजीज प्रोड्यूस्ड। तो वो हमारे पास है जी, बाय इंजेक्टिंग इन्फ्लुएंजा एंटीजन डायरेक्टली।
ठीक है, तो हम एंटीजन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो वैक्सीन है वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो एंटीजन होता है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज डन आफ्टर प्रोड्यूसिंग एचपीवी सरफेस प्रोटीन, तो जब हम एचपीवी इस वायरस की जो प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन, जब हम वो बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है फिर हम उस प्रोटीन को सिंपली क्या करते हैं, उस प्रोटीन को बनाने के बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है एंड देन फिर उसको हम बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं। हाउ आर न्यू वैक्सीन प्रोड्यूस, तो आजकल जो नई वैक्सीन हैं वो किस किस तरह से जो है वो दी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आना था इंजेक्टेड, बॉडी के अंदर जो वैक्सीन है वो इंजेक्ट कैसे की जाती है, तो आमतौर पे इंजेक्शन की मदद से या फिर ओरल रूट, जैसे पोलियो है वैक्सीन है तो वो ओरल ड्रॉप के जरिए, ओरल रूट के जरिए जो है वो दी जाती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वैक्सीन, तो वैक्सीन का फंक्शन क्या है, अल्टीमेटली हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना। पीसीआर टेक्निक जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होता है, वो होता है डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो पीसीआर है इसका एक टेस्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआर टेस्ट, तो ये बहुत सारी बीमारियों की डायग्नोसिस के अंदर भी जो है वो अल्टीमेटली इन्वॉल्व होता है। डिजीज की डायग्नोसिस होगी एंड देन फिर उसका हम ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर पाएंगे। यूज ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज नोन एज जीन फार्मिंग, इसको हम कहते हैं जीन फार्मिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज, क्या करता है, ये एंजाइम है, ठीक है, जो बेसिकली डीएनए कटिंग के लिए यूज होता है, डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को कट करने के लिए यूज होता है। तो ये क्लीव करता है, कट करता है डैश ऑफ डुप्लेक्स डीएनए, तो ये क्या करता है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, अब डीएनए आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अल्टीमेटली अगर डीएनए को कट करना है इनटू पीसेस तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जीन फार्मिंग में एनहांस द एबिलिटी ऑफ डैश, जीनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम किसकी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टू एक्सट्रैक्ट कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड एंड जो भी लो ग्रेड सोर्सेज हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेजिस आर, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेजिस हैं इनको इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं स्पेसिफिक जीन्स को कट करने के लिए। जीन क्या है, आ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, तो डीएनए की कटिंग के लिए उसमें से जीन्स को निकालने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज है जी डियर स्टूडेंट, सवेयर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम सिड भी पढ़ते हैं। ये जो डिजीज है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल जीन को इंसर्ट करने के लिए, किसके अंदर, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी बोन मैरो, बोन मैरो स्टेम सेल्स हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है वो फिर हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का अटैक करवाते हैं जिसमें नॉर्मल जीन होता है। तो ये बेसिकली हम एक्स वीवो जीन थेरापी यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनदर एडवांटेज ऑफ मेरिस्टेम कल्चर, तो प्लांट्स के अंदर काफी सारी टाइप्स होती हैं कल्चरिंग की, उसमें एक टाइप है मेरिस्टेम कल्चर। तो इसका एडवांटेज क्या है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेरिस्टेम, तो इसका जी वो है जी वायरस फ्री, ये वायरस फ्री होता है। डैश टेस्ट इज अ पावरफुल टूल ऑफ फोरेंसिक साइंस, तो वो अल्टीमेटली फोरेंसिक साइंस में डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टूल होता है, डीएनए की एनालिसिस होती है। नेक्स्ट है जी देयर आर डैश मेन मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी के दो ही मेथड्स हैं, एक एक्स वीवो जीन थेरेपी है और दूसरा जो है वो हमारे पास इन वीवो जीन थेरेपी है। नेक्स्ट है जी डैश इज द फर्स्ट हीट स्टेबल कंपोनेंट यूज्ड इन पीसीआर, तो पीसीआर में हम क्या करते हैं, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज, ठीक है, टैक पॉलीमरेज। और स्टूडेंट्स ये एक बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है, उसका नाम है थर्मोकोकस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मोकोकस एक्वेटिकस। और ये थर्मो से ही टी लिया गया है और एक्वेटिकस से ए क्यू लिया गया है। टैक पॉलीमरेज ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि पीसीआर मेथड में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग डीएनए एम्पलीफिकेशन टेम्परेचर को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि टेम्परेचर को हमने एक हाई लेवल पे जो है वो इंक्रीज करना होता है, सो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो हीट को बर्दाश्त कर सके।
नेक्स्ट हमारे पास है द फेज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा फेज है, कौन सा वायरस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो हमारे पास यूज होता है जी लैम्बडा फेज। ठीक है, ये वाला वायरस सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ कैरियर, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, जीन को इंसर्ट करने में जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आर रेडियो एक्टिव प्रोब विच बाइंड टू, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंटरी, डीएनए के साथ ही जाकर बाइंड करेगा। डीएनए फिंगरप्रिंट इज एक्चुअली, अब डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है एक्चुअली में क्या होती है, ये बेसिकली ऑटो रेडियोग्राम होती है, ऑटो रेडियोग्राम होती है, क्योंकि रेडिएशंस भी इसमें यूज होती हैं डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉप्स भी यूज होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉप्स। प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर्ड, हमने प्लांट्स को क्या किया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया है ताकि हम उसे हार्मोन्स हासिल कर सके, क्लॉटिंग फैक्टर्स हासिल कर सके, एंटीबॉडीज हासिल कर सके। तो उसके लिए इन देयर सीड्स, उसके लिए हमने क्या किया है, प्लांट्स के सीड्स का जो है वो इस्तेमाल किया ताकि हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें जो हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। Plants that utilize the dash cycle avoid the inefficiency of carboxylase by using a different means of capturing CO2, तो वो हमारे पास C4 है, नॉर्मली C3 होता है, यहाँ पे C4 होता है। अ टीम ऑफ जैपनीज साइंटिस्ट, इसी से रिलेटेड है, ये दोनों एमसीक्यूज आपस में लिंक है डियर स्टूडेंट्स। अ टीम ऑफ जैपनीज स्टूडेंट्स साइंटिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द C4 साइकिल इनटू अ प्लांट। अब वो प्लांट कौन सा है जी, वो हमारे पास है राइस प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेली इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लिंक नहीं है, गोल्जी का भी कोई लिंक नहीं है, प्लास्टोम का भी नहीं है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में एज अ कैरियर जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, एज अ वेक्टर जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास दो ही वेक्टर्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक हमारे पास जो है वो फेज वायरस होता है, मतलब हमारे पास कोई ना कोई वायरस होता है, या फिर दूसरे नंबर पर फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है कैरियर या फैक्टर के तौर पे, तो वो हमारे पास होता है प्लाज्मिड का ऑप्शन। नेक्स्ट है एन एंजाइम डेट क्लीव अ डीएनए डुप्लेक्स। तो वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए डुप्लेक्स को क्लीव करता है एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वो हमने ऊपर ही पढ़ा था, वो हमारे पास होता है जी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज एंजाइम। द प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर, अब पीसीआर में हम प्राइमर यूज करते हैं तो वो कितने बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है, तो वो मुश्तमिल होता है 20 बेसिस पर, 20 बेसिस पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, बेस पेयर नहीं आएगा क्योंकि प्राइमर जो है ना बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें बेस होंगी, बेस पेयर नहीं होगा। डैश इज यूज्ड इन पीसीआर इज एनालोगस टू डैश यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो टैग पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो है वो हम यूज करते हैं इन पीसीआर, और जो कि एनालोगस होता है किसके, लाइगेज के। लाइगेज जो है ये थर्मोकोकस एक्वेटिकस जो है, ये दोनों एनालोगस हैं। नेक्स्ट है जी लिपोसोम्स यूज्ड फॉर जीन थेरेपी ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज है, इसमें हम लिपोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोटिंग जो है वो किससे की जाती है, तो इसकी जो कोटिंग है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास मुश्तमिल होती है जी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, लिपोसोम्स जो हैं ये बने तो लिपिड से होते हैं, लेकिन इनकी जो कोटिंग होती है वो किससे की जाती है, न्यूक्लिक एसिड से। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो किसने जो है वो दरियाफ्त किया था, तो वो किया था हमारे पास हैमिल्टन और स्मिथ ने। ये तो सिंपल सा ही एमसीक्यूज है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट ट्रांसलेशन इन, तो वो होती है पीसीआर में, बगैर ट्रांसलेशन के हम डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो बार बार करवा सकते हैं, क्योंकि चेन रिएक्शन होता है बेसिकली। डीएनए फिंगरप्रिंट्स अपेयर एज डैश विद एन ऑटो रेडियोग्राम इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो जी ब्लैक कलर के जो है वो नजर आते हैं। बैक्टीरियल सेल्स टेक अप, अब बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड टेक अप करेंगे, मतलब अपनी बॉडी में एंटर करेंगे। ठीक है, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद, जब उनको ट्रीट किया जाएगा, तो जो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं आमतौर पर एक, बैक्टीरिया सेल्स को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं जी विद कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है द यूज ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू अचीव एन एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी।
सिंपल सी डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। टू मेक आ रिकम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगन्स बाय सिलेक्टिंग आ, अगर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा वेक्टर, क्योंकि उस वेक्टर में हम जीन को इंसर्ट करेंगे, देन हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। विच वन ऑफ द एंजाइम इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स ऑफ स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इनमें कौन सा एंजाइम जो है वो हम एंटर करते हैं, उस एंजाइम का नाम है जी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एंजाइम जो है वो हम क्या करते हैं, पेशेंट्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करती है। नेक्स्ट है जी काइमेरिक डीएनए जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो बेसिकली जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है इसी को ही हम काइमेरिक डीएनए का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, डीएनए एनालिसिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डैश बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो डीएनए की एनालिसिस जो है वो हमारे पास इंडिकेट करती है किसकी मौजूदगी, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट VNTR, ठीक है। डैश आर आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग अ ब्रू हाउस, तो किसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का। ट्रांसजेनिक माइस जो हैं हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ग्रोथ हार्मोन, क्या ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रोथ हार्मोन हासिल करने के लिए। जी नेक्स्ट हमारे पास है कि लैम्डा फेज जो है, लैम्डा फेज क्या है हमारे पास, लैम्डा फेज इज अ बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स इन विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लिंक्ड टू सेल्फ रेप्लिकेटिंग फॉर्म्स ऑफ डीएनए टू क्रिएट recombinant DNA molecules that simply known as recombinant DNA technology. The insertion of genetic material into human cell for cure of genetic disorder that is simply known as gene therapy. Gene therapy में हम क्या करते हैं, ह्यूमन डिजीज को कवर करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए ह्यूमन सेल्स में हम नॉर्मल जीन्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है एन एंटीबॉडी विच कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू ट्यूमर सेल्स इज मेड बाय ट्रांसजेनिक कॉर्न, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मिलियंस ऑफ कॉपीज अगर आपने बनानी तो उसके लिए हम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ह्यूमन इंसुलिन को कमर्शियली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है डेट इज एस्क्रिशिया कोलाई, जिसको हम इकोलाई भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ, तो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं वायरस की इन ग्रोथ मीडियम। बोन मैरो सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर जीन थेरापी ऑफ स्फेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बिकॉज, उसकी वजह ये होती है कि जो बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं ये जाकर फिर डिफरेंशिएट करेंगे इनटू नॉर्मल ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है जी द प्लाज्मिड PBR322 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर, तो इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद होते हैं। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रोब्स हम यूज करते हैं, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो प्रोब्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं किस पैरामीटर की बिना, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सवाए किस पैरामीटर के, तो उसमें हम जो है जिस पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करते वो हमारे पास है डेट इज, वो हमारे पास जो होगा डेट विल बी नोन है। अब लेंथ भी होती है हमारे पास, वो कम मालिकुलर वेट भी होता है, चार्ज की बेस पे भी होता है, तो वो नहीं होगा तो वो होगा कंपोजिशन की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, तो डीएन हम क्या करते हैं, डीएनए एनालाइजिंग में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स तैयार करते हैं, और फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम तैयार अलहदा करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए हम उनको अलहदा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गिवन बिलो, हमारे पास एक प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस है डीएनए का, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, तो वो हमारे पास ये है कि इसके अंदर जो बेसिस है वो बहुत ही हमारे पास क्या है, कम तादाद के अंदर मौजूद है, नॉर्मली सीक्वेंस काफी लार्ज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्टली मैच्ड,
तो जो डीएनए लाइगेज है इसका काम होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में लाइगेट करना, उनको आपस में जोड़ना। ठीक है, इसको हम ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। जबकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास मिसमैच्ड है। डैश इज अ प्रेफरेबल व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो वो हमारे पास जो है वो सलाइवा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट्स लैक अ जीन दैट कोड फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आइंस। इसमें क्लोराइड आइंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिकली अगर हम देखें, जेनेटिकली इंजीनियर डैश हैव बीन यूज्ड टू क्लीन अप एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड किल इंसेक्ट पेस्ट। तो वो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो हमारे पास कौन सा है जी, डेट इज बैक्टीरिया। हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना लिए हैं। ठीक है, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनमें जिनके सेल्स में हमने क्या किया होता है, बाहर से डीएनए को क्या किया होता है, एंटर किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ की रिस्क यूनिक टू रेट्रोवायरल वेक्टर इज, तो वो हमारे पास है इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, अगर हम इस वायरस का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वीवो जीन थेरापी का मतलब क्या होता है, एक्स वीवो जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, एक्स का मतलब क्या, आउटसाइड बॉडी के, हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की बॉडी होती है उससे सेल्स को बाहर निकालते हैं और बाहर लाने के बाद उसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन्स को एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सेफर बट लेस एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम जो है वो हमारे पास वो कौन सा है, वो है लिपोसोम्स का। अ रिकम्बिनेंट प्रोटीन मास प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई टू ट्रीट, हम किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है जी हमारे पास, उस प्रोटीन का नाम सिंपली, अल्टीमेटली डायबिटीज के लिए हम इंसुलिन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ये एक हार्मोन भी है और ये एक प्रोटीन भी है। नेक्स्ट जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो है वो हम एम ए बीज प्राइमरीली डिटेक्ट, वो एच सी जी जो है इसका, इसको डिटेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल एनेबलिंग डीएनए और आरएनए प्रोब डिटेक्शन इज, वो उसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये जो डीएनए प्रोब्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ये जाके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। टिपिकल साइज ऑफ अ डायग्नोस्टिक डीएनए प्रोब इज, तो प्रोब का जो टिपिकल साइज होता है वो आमतौर पे 100 to 1000 बेसिस होता है। द लाइसेंस्ड वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन yeast वाया क्लोन्ड जीन इज, दैट इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो यीस्ट के जरिए हम हासिल कर रहे होते हैं। ये हमने शुरू में भी काफी सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड किए। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट, इस बार हमारे पास एक टॉपिक था करंट सिलेबस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। विच स्टेप मेक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इमोर्टल प्रोड्यूसर्स, तो वो हमारे पास है फ्यूजन विद माइलोमा सेल्स। करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होगी, कि ये पोलीक्लोनल्स क्लोनल्स होती हैं, टारगेट मल्टीपल एपिटॉप्स। एपिटॉप्स क्या होती हैं, पैथोजन की सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होती हैं उनके लिए हम एपिटॉप का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो रिसेप्टर सेल्स के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है। एडिंग अ वर्किंग जीन टू कंपनसेट फॉर डिफेक्टिव वन, तो दैट मेथड विल बी नोन एज जीन इंसर्शन या फिर जीन ऑगमेंटेशन। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, पेशेंट का जो डीएनए होता है उसको क्या किया जाता है, उसको डी नेचर किया जाता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, पहले उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करना होगा। मोस्ट स्टेब्लिश्ड होस्ट फॉर बल्क रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन इज, तो वो हमारे पास है डेट इज इकोलाई। बैक्टीरिया है, बड़ी तादाद के अंदर हम इनको ग्रो करवा कर बड़ी तादाद में बल्क अमाउंट में प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। वेक्टर ऑफरिंग परमानेंट फिक्सिस बट कैंसर के रिस्क भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास है रेट्रो वायरस। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड primarily टू, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल हम आमतौर पे किस लिए करते हैं, ताकि वो जो होस्ट सेल है उसकी ग्रोथ करवा सके। होस्ट सेल ग्रो करेगा तो उसके अंदर जो जीन हमने इंसर्ट किया होगा वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। प्योरीफाइंग जस्ट द पैथोजेंस की एंटीजन विद एम ए बीज यील्ड आ
तो वो हमारे पास कौन सी प्रोटीन बनाएगी, सब यूनिट वैक्सीन बनाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने वैक्सीन की टाइप्स पढ़ी थी, तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइप आ गई है सब यूनिट वैक्सीन की। नेक्स्ट है क्लासिक, जो स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसकी हम करेक्शन किसके जरिए करते हैं, तो हमने पढ़ा था बोन मैरो स्टेम सेल्स को निकालकर उसकी एक्स वीवो जीन थेरेपी हम करेंगे। A relative feature of लिपोसोम वेक्टर इज, ये जो लिपोसोम वेक्टर है ये सेफर तो है, ट्रीटमेंट तो बड़ा सेफ है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। एडिनोवायरल वेक्टर्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज दे आर सेफ बट ट्रांजिएंट। फ्यूचर प्रिसाइज जीन थेरापी टूल, तो फ्यूचर में हम कौन सा जीन थेरापी का टूल यूज करते हैं, तो क्रिस्पर जीन इस पे काफी काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है अगेंस्ट द कैंसर, ये यूज हो सकता है। इन ट्रांसप्लांटेशन एमएबीज आर यूज्ड चीफली फॉर, तो ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं डोनर और रेसिपिएंट की टिश्यू मैचिंग के लिए। क्लिनिकल रोल ऑफ टीपीए जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो होता है हमारे पास टू लाइज क्रोनरी क्लॉट्स, ठीक है, जो हार्ट को जो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती हैं ब्लड, उनमें अगर क्लॉट बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है क्लिनिकल फीचर्स में। रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट डेट रिमूव एनिमल इंसुलिन एलर्जी रिस्क, वो हमारे पास क्या है जी, कौन सी प्रोडक्ट है जी, अल्टीमेटली ह्यूमन इंसुलिन है, प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसजेनिक, तो इसमें से कौन सा जो है वो हम गोट मिल्क से हासिल करते हैं फॉर एंटी कोएगुलेशन, तो वो हमारे पास है एंटी थ्रोम्बिन 3, एक प्रोटीन है जो हम ड्यूरिंग सर्जरी एंटी कोएगुलेशन के लिए इसका जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीनेटल डायग्नोसिस, इन द चैप्टर हाईलाइट्स डिटेक्शन ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स एसटीआर, इसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर एनिमल्स रेफर टू, ठीक है, प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल्स इन द फार्मर से यहाँ पे याद रखना है आपने फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट जी हमारे पास एमसीक्यूज है, इन जीन फार्मिंग एंटी थ्रोम्बिन 3 इज प्रोड्यूस्ड इन, तो ये अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज पढ़ा, उसने चेंज करके यहाँ पे दिया है जी, हम गोट मिल्क से जो है ये हम प्रोटीन हासिल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, इसका इस्तेमाल जो है वो हम एंटी कोएगुलेशन के अंदर जो है वो करते हैं।